खबरों का रुख करेंगे। आज राजस्थान के सभी जिलों में रीट 2024 का आयोजन हो रहा है। आज पहले शिफ्ट में लेवल 1 और दूसरे शिफ्ट में लेवल 2 की परीक्षा है, जबकि 28 फरवरी को लेवल 2 की परीक्षा होगी। रीट परीक्षा के लिए कुल 14,29,822 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से लेवल 1 के लिए 3,46,625, लेवल 2 के लिए 9,68,501 और दोनों स्तरों के लिए 1,14,696 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। पहले शिफ्ट में 4,61,321 और दूसरे शिफ्ट में 5,41,599 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1,731 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर राजधानी जयपुर में परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जयपुर में परीक्षा के लिए कुल 233 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 24 आरएएस को एरिया अधिकारी, राजस्थान तहसीलदार सेवा एवं समकक्ष सेवा के 48 अधिकारियों को जोनल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारियां सौंपी गई है। प्रत्येक 10 केंद्रों पर एक एरिया अधिकारी और प्रत्येक 5 परीक्षा केंद्रों पर एक जोनल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। परीक्षा के लिए 11,500 शिक्षकों को वीक्षक के रूप में तैनात किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। धर्मेंद्र, आज रीट 2024 का आयोजन हो रहा है, 2 दिन के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। क्या कुछ तैयारी और कौन से सेंटर पे आप मौजूद हैं इस वक्त? देखिए चारू, इस समय 9 बज चुके हैं और पहली पारी की जो आज की पहली पारी की परीक्षा है उसके लिए कह सकते हैं कि दरवाजा जो यहाँ पे बंद किया जा चुका है, अभ्यर्थियों को यहाँ प्रवेश दिया जा चुका है। आप देखेंगे विजुअल्स, यहाँ दरवाजे पे अब इस समय लोग लगा दिए गए और अब किसी भी अभ्यर्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जो अभ्यर्थी पहले पहुंच चुके हैं उन्हीं की अब चेकिंग जारी है, उन्हीं की चेकिंग यहाँ पे की जा रही है अच्छे तरीके से। वहाँ पे चाहे फेस स्क्रीनिंग की बात हो या बायोमेट्रिक की बात हो, वो वहाँ उनसे निशान लिए जा रहे हैं। वहाँ पर अच्छे से चेकिंग की बात करें तो वहाँ पर जो उनके जूते जो है, जिन्होंने जूते पहने थे जूते उतरवा लिए गए हैं और चप्पल या सैंडल जिन्होंने पहनी है उन्हें ही वहाँ पर प्रवेश दिया जा रहा है। और अच्छी सी चेकिंग के लिए यहाँ पे पुलिस का जो है कह सकते हैं कि अच्छे से इंतजाम किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लेकर के अच्छे से यहाँ पे इंतजाम किए गए और हर एक विद्यार्थी की चेकिंग करने के बाद में वो एंट्री परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जाएगी। इस समय 10 बजे से ये पेपर शुरू होगा और विद्यार्थियों को अगर बात करें इस परीक्षा की, इस बार जो नवाचार किए गए हैं उसमें 5वां विकल्प भी वहां दिया गया है। उन्हें वो विकल्प भरना बहुत जरूरी होगा। जिन लोगों ने 10% से ज्यादा जो 5वां विकल्प अगर नहीं भरा तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और चूंकि जयपुर की बात करें तो यहाँ पहली पारी में लगभग 90,000 से अभ्यर्थी ज़्यादा परीक्षा देंगे। उसके लिए तैयारियां अच्छे से की गई। नोडल अधिकारी यहाँ बनेंगे, एरिया कह सकते मजिस्ट्रेट बनेंगे, जोनल अधिकारी यहाँ पे बनाए गए। उनको अलग अलग विभागों में बांट करके यहाँ ड्यूटी दी गई। एक परीक्षा सेंटर पे लगभग 6 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए, जो कि ऐसा पहले देखिए अभ्यर्थी ये आया लेकिन 9 बज चुके हैं तो अब उसको एंट्री यहाँ पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि 9 बजे तक का जो समय था। अब जो ये अभ्यर्थी कह सकते हैं कि ये परीक्षा से वंचित आज इसके लिए हो गए हैं, ये जो लेट हो चुके थे तो उनको लेकर के अब ये जो अभ्यर्थी हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चूंकि 9 बज चुके हैं। आपने लेट कैसे हो गया? आज फोटो कॉपी कराने गए थे। तो आपको पता नहीं था कि आज 9 बजे परीक्षा थी? पता था, लेकिन कहीं इधर कहीं साइबर कैफे नहीं नजदीक में ना, तो एक भैया थे वो लेकर गए, फिर लेकर आए। विभाग ने तो पहले ही कह दिया था कि आपको 9 बजे परीक्षा सेंटर पे, तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? सब चीज है। इस मैच का आधार कार्ड वाला ये वाला नहीं है, मेरे पास 2 आधार कार्ड है, ये वाला है को निकाला हुआ है, तो इसका चाहिए ना। तो देखिए ये वो अभ्यर्थी जो कहीं न कहीं पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कह सकते तैयारी की थी परीक्षा, लेकिन इनकी जो लापरवाही है इन्हीं पे भारी पड़ रही है। क्योंकि विभाग ने पहले ही कह दिया था कि 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं लापरवाही बरतते हैं और समय का ध्यान नहीं रखते हैं। उसको लेकर के अब यहाँ इनको कह सकते हैं कि नुकसान भी यहाँ पे उनको उठाना पड़ेगा। और इस समय चूंकि परीक्षा सेंटर है वहाँ पर, चूंकि उनकी ड्यूटी है कि 9 बजे बाद किसी को एंट्री नहीं देंगे, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरह से निभा रहे हैं। तो जो कहीं न कहीं अब जो इस बार की परीक्षा की बात करें तो इस समय जो पहली पारी की परीक्षा वो 10 बजे शुरू होगी, दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो 3 बजे शुरू होगी। और इस समय चूंकि अब जब परीक्षा शुरू होने वाली है तो अब परीक्षा केंद्र के अंदर जब इन परीक्षार्थियों को अंदर एंट्री दी जाएगी तो उस समय इनकी जो वापस से चेकिंग की जाएगी, वहाँ इनके अंगूठे के निशान फिर लिए जाएंगे। और चूंकि ये जो निशान लिए जाएंगे
वो उनके बाद में कहीं कोई ऐसा डमी कैंडिडेट या कुछ होता है तो उसको लेकर के हम मिलान करें, क्योंकि आज की परीक्षा की बात करें जो रीट की परीक्षा की, तो केवल अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा उनकी भी है जो यहाँ परीक्षा लेने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि आज की परीक्षा सफलता से यहाँ सुचारू रूप से संचालित हो जाए। विभाग की भी ये परीक्षा, चूँकि बड़ी परीक्षा, इस साल की बड़ी परीक्षा इसको कह सकता है कि 14 लाख से अभ्यर्थी ज़्यादा जो इस तीनों पारियों में परीक्षा देंगे, तो कहीं कहीं सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए और काफ़ी समय से कह सकते हैं 2 महीने से इसके लिए तैयारियाँ की थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, क्योंकि फिर वापस से उसको जिम्मेदारी दी गई इस परीक्षा की। और पिछली सरकार के समय जब रीट की परीक्षा हुई थी तो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े होते परीक्षा पे, जो पेपर लीक जैसी घटनाएं थी। लेकिन इस बार सरकार की कोशिश यही है कि उन घटनाओं को वापस नहीं दोहराया जाए और उसको लेकर के तैयारियां की गई। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हो या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने अभी 8 दिन पहले यहाँ मीटिंग ली और सभी अधिकारियों को कहा था कि कहीं भी कोई कोताही नहीं बरते और परीक्षा को लेकर के जिस तरह के भी साधन यहाँ पर जो आपने को सुरक्षा को लेकर की बात हो या परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं हो उसको लेकर के बात हो, वो अपनाया जाए। और सीएस को कहा था कि आप इसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने वहाँ फिर बाद में सभी जो अधिकारी थे उनकी मीटिंग ली, चाहे गृह विभाग से जुड़े अधिकारी हो, शिक्षा विभाग से जुड़े हो, परिवहन से जुड़े हो, और उनको बैठा करके आपसे तालमेल के साथ यहाँ पर जब बैठक ली, उसका ही आज ये परीक्षा होने जा रही है। अब देखना होगा कि कुछ देर बाद परीक्षा हो तो कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हो। जी सर, बिल्कुल ठीक है आपने धर्मेंद्र। और देख सकते हैं कि अंदर लाइन में जो सारे अभ्यर्थी खड़े हैं जो अपने डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं, वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, चप्पल उन्होंने नहीं पहनी है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए थे? क्योंकि पहले टर्म्स आए थे कि हाफ स्लीव्स की जो शर्ट है वो पहन सकते हैं, फुल स्लीव्स नहीं पहन सकते हैं, और भी बहुत सारी कंडीशंस थी। तो फिलहाल अभी रीट परीक्षा के लिए कोई नए टर्म्स एंड कंडीशंस आए थे? देखिए, ड्रेस कोड की बात करें तो इसमें पहले ही बता दिया गया था कि इस बार का जो ड्रेस कोड होगा, लंबी बाजू की जो शर्ट है वो उनको अलाउ की जाएगी, लेकिन जूते कहीं अलाउ नहीं किए जाएंगे और चप्पल और सैंडल उनको अलाउ किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी यहाँ जूते पहन के आए थे उनके सबके जो जूते वो यहाँ उतरवा लिए गए। और किसी ने अगर जैकेट में मेटल की चेन या बटन, बड़े बटन अगर किसी की में था तो वो जैकेट यहाँ उतरवा लेगी। बात करें पेन की, तो पेन भी उनको केवल और केवल पारदर्शी जो पेन होता है वो यहाँ पे अलाउ किया। जो अभ्यर्थी जो कह सकते जिनके पास पारदर्शी पेन नहीं था उन पेन को यहाँ पर रखवा लिया गया। डोरे, जो हाथ में डोरे, गले में जो डोरे थे वो यहाँ जो उतरवाए गए, उनको यहाँ काटा गया हाथ से। और चूंकि देखिए, जब ड्रेस कोड पहले से ही तय कर दिया गया था, उन जो ड्रेस कोड था उसका यहाँ पे पूरा पालन यहाँ पे किया गया। चाहे ज्वेलरी की बात हो, किसी ने अगर ज्वेलरी पहनी थी तो वो ज्वेलरी वहाँ पर उनसे उतरवाई गई। और चूंकि इस बार ड्रेस कोड तय किया गया था, उसी ड्रेस कोड में अभ्यर्थियों के यहाँ पे प्रवेश दिया जा रहा है। और सुरक्षा कर्मी की बात हो या शिक्षा विभाग से जुड़ी जो वीक्षक है जिनकी ड्यूटियाँ सुरक्षा को लेकर के लगाई थी, उन्होंने पूरे अच्छे तरीके से अभ्यर्थियों की यहाँ चेक किया और उसके बाद ही उनको यहाँ प्रवेश दिया गया। और अब से कुछ देर बाद यहाँ 10 बजे, ठीक 10 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। जी चारू, ठीक है आपने धर्मेंद्र। और अगर सबसे बड़ी बात करें, जो सबसे बड़ा मुद्दा गरमाता है राजस्थान में, वो पेपर लीक को लेकर है। उसको लेकर के किस तरीके से व्यवस्था इस बार की गई है? पिछले अगर एग्जाम्स की बात करें तो सिग्नेचर यहाँ पर उनसे करवाए जा रहे थे, अलग अलग फॉर्म्स भरवाए जा रहे थे। इस बार और क्या क्या नए जो इंतजाम है वो किए गए हैं? देखिए, ठीक बात कही आपने कि पेपर लीक की बात हो या डमी कैंडिडेट की बात हो, उससे बचने के लिए चूंकि सरकार बड़ी गंभीर यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले 1 से 1.5 साल के बीच की जो परीक्षाएं हुई उनकी देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो परीक्षा करवाई, एक अच्छे संचालन, सुचारू संचालन के रूप में उन्होंने परीक्षा करवाई। कोई ऐसी घटना वहाँ पर घटित नहीं हुई है। और इस समय चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसने पहले रीट की ये पहले भी करवाई थी रीट पर, लेकिन वहाँ सवालिया निशान उठे थे, लेकिन इस बार कोशिश यही की गई और कि कहीं से कोई ऐसी घटना नहीं हो, उसके लिए सुरक्षा की जो गाइडलाइन यहाँ जारी की गई, उसके ड्रेस कोड की गाइडलाइन यहाँ पे जारी की और अभ्यर्थी को साथ साथ परेशानी नहीं हो उसका भी ध्यान यहाँ पे रखा गया। और चूंकि खुद शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जाकर के वहाँ अजमेर भी गए थे और वहाँ जाकर भी अधिकारियों की बैठक ली थी। और यहाँ भी शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की बात हो या निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की और शिक्षा बोर्ड से आपसे तालमेल करके व्यवस्थाएं बनाई। और उसी का नतीजा कि आज ये जो परीक्षा होने जा रही है उसमें कोशिश यही है सरकार की कहीं से कोई ऐसी अप्रिय घटना की जो सूचना नहीं आए। और चूंकि देखिए, मैंने यही बात कही कि परीक्षा आज केवल अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं है, वो इन सुरक्षा कर्मियों की भी परीक्षा है, वो विभाग की भी परीक्षा है।
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा करवा उसकी भी आज यहाँ परीक्षा होने जा रही है। जी सर। धर्मेंद्र देख सकते हैं अंदर, और आप कहिएगा कि वीडियो जर्नलिस्ट अंदर जूम करके दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। फेस स्कैनिंग यहाँ पर की जा रही है जहां पर इनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। एक जो सुरक्षा कर्मी है वहां पर या जो एग्जामिनर होंगे वो खड़े वहां पर और फेस स्कैन कर रहे हैं। ये क्या नया सिस्टम है और किस तरीके से अब पैनी नजर रखी जा रही है कि ऐसी गतिविधि या ऐसी हरकत दोबारा ना हो, किसी भी तरीके से डमी कैंडिडेट ना बैठे, पेपर लीक ना हो। देखिए, इस बार के नवाचार की बात करूं तो हम आपको दिखाएंगे कि जो अभ्यर्थी अंदर जा रहा है उसके यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर उनका फेस स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उनके जो कह सकते हैं फेस से मिलान QR कोड उनके जो प्रवेश पत्र है वहाँ दिया गया है, उससे फेस स्क्रीनिंग कर रहे हैं। साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनकी ली जा रही है ताकि पता लग सके कि कोई अभ्यर्थी ऐसा तो नहीं है जिसने फॉर्म भरा वो नहीं हो, और उसे मिलान किया जा रहा है। और मिलान के साथ क्योंकि जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पे ली जा रही है, फेस स्क्रीनिंग यहाँ पे की जा रही है, तो कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि कोई डमी कैंडिडेट यहाँ अंदर जा सके। उसी को लेकर के नवाचार यहाँ किए गए। और चूंकि जब OMR सीट और जो प्रश्न पत्र, चूंकि प्रश्न पत्र भी इस बार जो है उन परीक्षार्थियों को नहीं दिया जाएगा, तो सुरक्षा के लिहाज से जितने भी इंतजाम यहाँ हो सकते हैं विभाग ने किए हैं। और देखिए, आप देखेंगे कि जो कैमरामैन यासीन खान वो दिखा रहे हैं कि आपको कि किस तरह अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक ले जाते हैं कि फेस स्क्रीनिंग यहाँ पर जो चेहरे के कह सकते हैं मिलान किया जा रहा है कि हाँ ये वही कैंडिडेट है या नहीं है जिसने कि फॉर्म भरा था। तो कह सकते हैं गुंजाइश कहीं नहीं छोड़ी जा रही है। और इसी को लेकर के विभाग ने जो नवाचार किए थे वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि जब कोशिश यही की जा रही है कि पारदर्शी परीक्षा हो, तो जो सुरक्षा के इंतजाम किए जाने वो किए गए हैं, चाहे पुलिस की माकूल व्यवस्था की बात हो या विभाग से जुड़े अधिकारियों की बात हो। क्योंकि जब अंदर जो शिक्षक हैं उनके आज पहली बार हमने देखा कि उनका जो उनके जो परिचय पत्र है वो भी फोटो के साथ पहचान पत्र उनको दिए हैं, और सभी शिक्षकों ने वो गले में अपने प्रवेश पत्र हैं ताकि कहीं कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ अंदर नहीं घुसे जो कि अलाउ नहीं हो। वो पुलिस के माकूल इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बिल्कुल। और धर्मेंद्र, यहाँ पे मुझे लगता है कि जो अभ्यर्थी उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ जब पेपर लीक होते हैं तो इन्हीं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, फिर अभ्यर्थी धरने पर बैठते हैं जब परीक्षा रद्द करने की बात होती है। तो यहाँ इनको समझना चाहिए कि जो टाइम यहाँ पर दिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा उस टाइम पर पहुंचे, क्योंकि लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी इस बार बोल रहे हैं कि इस बार जो चेकिंग है वो बहुत ज्यादा कड़े तरीके से की जा रही है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्हें लाने के लिए कहा गया था? क्योंकि अभी आप बात करते एक अभ्यर्थी से, उनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी या कॉपीज नहीं थी उनके पास में, इसलिए वो लेट हो गए। देखिए, परीक्षा की बात करते गाइडलाइन पहले से थी कि किस जो अभ्यर्थी है उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ लाने। चूंकि उनके आधार कार्ड लाना था पहचान पत्र के रूप में, वो चुनाव का जो पहचान पत्र होता है वो यहाँ पे हो सकता है एक पहचान पत्र उन्हें लाना था जो कि कलर में आधार कार्ड वो कलर उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए थी, और उसी का यहाँ पे मिलान किया जाना। लेकिन चूंकि देखिए ये वही कैंडिडेट हैं जो आगे जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल में जाकर के शिक्षा देंगे। लेकिन जब उन्हें पहले ही गाइडलाइन बता दी गई थी, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं लापरवाही उन्होंने बरती, और 9 बजे के बाद जब सेंटर पर पहुंचे तो कह सकते कि उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। तो उनको जो बता दिया गया था कि गाइडलाइन में कि ये आपको लाना ज़रूरी है, जब वो लेकर के नहीं पहुंचे या लेट पहुंचे तो उन्हें जो परीक्षा देने से या वंचित करना पड़ा। तो उसके लिए देखिए दोषी तो कहीं ना कहीं वो अभ्यर्थी है। विभाग ने तो पहले ही बता दिया था कि आपको ठीक समय पर पहुंचना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि हर बार की तरह कहीं ना कहीं 1 मिनट 2 मिनट का बहाना बना लेंगे, लेकिन आज ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जी सर। प्रशासन भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, फिर चाहे वो परिवहन विभाग की बात करें, रोडवेज जो है वो इनके लिए संचालित कराई जा रही है, जो शासन है उनकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल बसें चलाई जा रही हैं इनके लिए ताकि एडमिट कार्ड दिखा करके ये ट्रैवल कर सकें आराम से। देखिए, बात करें विभाग की तो तैयारियों की, उन्होंने पहले ही जो है तैयारियां यहाँ पर कर ली थी विभाग ने। परिवहन विभाग की बात हो तो इस बार चूंकि परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अभ्यर्थी को बस में ट्रेवलिंग करने की यहाँ सुविधा दी गई है, तो परीक्षा से पहले ही कह दिया था कि आप समय पर पहुँचे। साथ ही चूँकि इस बार जो 41 जिलों में ये परीक्षा हो रही है, तो पहले से ही तय था कि जिले से बाहर कोशिश करेंगे, जिले से बाहर उनका जो है सेंटर नहीं आए, तो जिले में ही उनको परीक्षा केंद्र जो दिया गया है। वहाँ कहीं कोई गुंजाइश है तो हो सकता है जिले से बाहर, लेकिन जिले में ही उन्हें परीक्षा केंद्र, ताकि अभ्यर्थियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, उसी को देखते हुए जो व्यवस्था की गई थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने में आया कि भीड़ ज़्यादा थी,
तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं लेट पहुंचे, उन्हें परीक्षा से वंचित किया। परिवहन विभाग की बात हो या सुरक्षा विभाग की बात हो, सभी ने आपसी तालमेल के साथ यहाँ व्यवस्थाएं बनाई हुई है। उसी के लेकर के कंट्रोल रूम भी यहाँ कलेक्ट्रेट में, हर जिला कलेक्ट्रेट में एक यहाँ पर नियंत्रण कक्ष बनाया और वहाँ के फोन नंबर सभी अभ्यर्थी को यहाँ पे जारी किए गए हैं। जी धर्मेंद्र, आप फील्ड में रहते हैं, लगातार टच में रहते हैं इन सभी मामलों से, तो क्या अभी तक फेस रिकग्निशन में और या फिर जो क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है, क्या अभी तक ऐसी कोई खबर आ रही है कि कुछ गलती यहां पर पाई जा रही है या कोई डमी कैंडिडेट अगर बैठ रहा हो? क्योंकि अभी सभी सेंटर्स पर इन्हीं की चेकिंग चल रही है। देखिए, विभाग की जो सख्ती का ही नतीजा कि अभी तक ऐसी कोई घटना पूरे प्रदेश से कहीं से अभी तक नहीं आई है कि कहीं कोई डमी कैंडिडेट की ऐसी बात कोई घटना हो। क्योंकि सख्ती पहले से ही थी तो अभ्यर्थियों को भी पता था कि इस बार कहीं कहीं सख्ती रहेगी तो उन घटनाओं से बचा जाए, तो कहीं से अभी इस तरह की कोई घटना नहीं है। क्योंकि सभी कैंडिडेट के यहाँ पे जब फेस स्क्रीनिंग की जा रही है, बायोमेट्रिक ली जा रही है, तो उनको पता था कि कहीं न कहीं जो अगर कोई ऐसी घटना करता है तो वहाँ पकड़ में आएगा। उसी को लेकर के पहले से ही विभाग और अभ्यर्थी दोनों सावचेत थे। विभाग ने पहले से सख्ती की और पुलिस के बाकुल इंतजाम किए और अभ्यर्थी को पता था कि हम अंदर जाएंगे तो कहीं न कहीं फंस जाएंगे, तो उसको लेकर के कह सकते कि जो विभाग ने नवाचार किए उनका यहाँ कह सकते कि जो देखने को मिल रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। अपडेट मैं आपसे लगातार लेते रहूंगी। तो 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और पहली लेवल 1 की जो परीक्षा है वो 10 बजे